Friends, today we will start a new chapter 12, How Our Towns Are Run, from the book Junior World for Class 4. Let's start the chapter. How कैसी आर हमारा टाउन्स आर रन, हमारा टाउन्स कैसे रन करता है। तो यहाँ रन का मतलब ये नहीं कि बच्चा के टाउन दौड़ रहा है, यहाँ रन का मतलब है अपने टाउन में जो सब कुछ वर्क हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। मतलब पुलिस कैसे कर रही है, पुलिस को कौन पेमेंट दे रखा है, वाटर कनेक्शन कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आ रही है, गवर्नमेंट बसेस कैसे चल रही है, गवर्नमेंट ऑफिसेस कैसे चल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपने अभी क्लास में पढ़ोगे। तो हाउ आर टाउन्स आर रन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। There are many things that have to be looked after in a town. There are many things, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं that have, जैसे मैंने अभी बताया, have to be looked, उनको देखना पड़ता after in a town, हमारे town में। Routes have to be maintained, जो रूट्स होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है। कहीं टूट जाता है रोड तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, कहीं नया रोड बनाना है तो वो करना पड़ता है। तो ये सब। गार्बेज हैज़ टू बी कलेक्टेड, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, वो उसे कलेक्ट कौन करता है। गाड़ी आती है ना आपके, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, तो जो गाड़ी आती है ना बच्चों, वो भी कैसे आती है, ये उसको पेमेंट कौन देता है। द पीपल हैव टू बी गिवन क्लीन वाटर एवरी डे, और हर रोज़ लोगों को क्लीन वाटर चाहिए पीने के लिए। एंड सो ऑन, और ऐसी ही बहुत सारी हमारी डेली लाइफ की चीज़ें। द म्यूनसिपल बॉडी और अ म्यूनसिपालिटी, या तो आप उसे म्यूनसिपल बॉडी कह लो या म्यूनसिपालिटी कह दो, ये काम करती है सब। ऑफ अ टाउन और अ सिटी, किसी टाउन का या सिटी का, डज ऑल दीज एंड मोर, ये सब काम करते हैं और बाकी भी चीज़ें करते हैं। इट इज़ द लोकल गवर्नमेंट ऑफ अ टाउन और सिटी, ये क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। मतलब लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि इसमें जो काम करने वाले होंगे वो वहीं के लोग होंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। उसका जो भी ऑफिसर होगा, मेयर होगा, वार्ड पार्षद होगा, वो सब क्या होगा, वार्ड मेंबर होंगे, वो सब वहीं के लोकल होंगे। इट इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिल, और इसे क्या कहा जाता है, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कम्युनिटी। इन टाउन्स एंड स्मॉल सिटीज़ में क्या कहलाती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इन बिग सिटीज़ मतलब म्यूनसिपल काउंसिल बोलो या म्यूनसिपल कम्युनिटी बोलो, कमिटी बोलो, वो तो टाउन्स में स्मॉल सिटी में, और जहाँ बड़ी सिटी होती है वहाँ होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और हिंदी में भी आपने नाम सुनेंगे बच्चों, बड़ी सिटी में होता है नगर निगम, क्या होता है, नगर निगम, और छोटी सिटी में होता है नगर पालिका। ठीक है। द फर्स्ट म्यूनसिपालिटी इन इंडिया वॉज सेट अप इन मद्रास, नाउ चेन्नई, और सबसे पहले म्यूनसिपालिटी कहाँ से सेटअप हुई थी, मद्रास में, जिसे अब आप चेन्नई कहते हो। हाउ अ म्यूनसिपालिटी इज़ फॉर्म, अब म्यूनसिपालिटी कैसे फॉर्म्ड होती है, कैसे बनती है, कैसे इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए आते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं। तो वैसे द पीपल ऑफ अ टाउन, उस टाउन का पीपल इलेक्ट द मेंबर ऑफ देयर म्यूनसिपल काउंसिल फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वहाँ के पब्लिक में से कोई मेंबर को हम म्यूनसिपल काउंसिल का मेंबर कंसिडर करते हैं। देन इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन, फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं, एंड इलेक्ट न्यू मेंबर, फिर उसके बाद नए मेंबर्स बन जाते हैं। द मेंबर्स आर चूजन फ्रॉम अमोंग द रेजिडेंट ऑफ टाउन, अब द मेंबर, जो मेंबर्स में चूज किए जाएंगे वो कौन होगा, अमोंग द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन, मतलब उस टाउन में रहने वाले, वहाँ के रहने वाले को ही चूज़ किया जा सकता है, बाहर के को नहीं। अ रेजिडेंट ऑफ अ टाउन इज़ अ पर्सन हु लिव्स इन इट, जो उस जगह रहता है। तो अगर आपसे पूछे रेजिडेंट कौन होता है तो आप क्या बताओगे, अ रेजिडेंट ऑफ अ टाउन इज़ अ पर्सन हु लिव्स इन इट। ओनली दोज हु आर 18 और ओल्डर, और एक में इसमें जो रहने वाला है तो ऐसा नहीं कि आप रहते हो तो आप ही बन जाओगे, जो 18 ईयर्स का हो या 18 से ऊपर हो,
ओल्डर हो मतलब 18 से बड़ा होना, छोटा नहीं चलेगा, 18 और 18 से बड़ा हो, एंड आर रेजिडेंट ऑफ अ टाउन कैन वोट इन म्यूनसिपल इलेक्शंस ऑफ द टाउन, और वही वहाँ वोट भी कर सकता है। अ टाउन इज डिवाइडेड इंटू मैनी वार्ड्स, अब जो टाउन है वो कई तरह के वार्ड्स में डिवाइडेड किया जगह होता है। द टाउन इज डिवाइडेड इंटू मैनी वार्ड्स, टाउन का जो इलाका होता है वो वार्ड्स में बटा होता है। द पीपल ऑफ ईच वार्ड, हर पीपल का एक वार्ड का इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल, वो अपने अपने वार्ड में से वार्ड मेंबर को चूज करते हैं, जिसे वार्ड पंच भी कहते हैं। इफ अ टाउन हैज़ 20 वार्ड, अगर किसी जगह 20 वार्ड है, फॉर एग्जाम्पल इट्स म्यूनसिपल काउंसिल विल हैव 20 इलेक्टेड मेंबर, तो वहाँ 20 मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे। द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसिलर्स, उन्हें क्या कहा जाएगा? काउंसिलर्स। द हेड ऑफ अ म्यूनसिपल काउंसिल इज कॉल्ड चेयरपर्सन, और उन सबका जो हेड जिसे वो चूज करेंगे वो कहलाएगा चेयरपर्सन। ही और शी इज इलेक्टेड बाय द काउंसिलर, और वो किससे चूज की जाएगी? काउंसिलर से। The members of municipal corporation are elected in the same way by the resident of a big city, और big city में भी सेम उसी तरह का प्रोसेस है। The head of municipal corporation is called mayor, अब municipal corporation का जो head होता है उसे क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पिक्चर बनी हुई है, बहुत सारे हाउसेस बने हुए हैं। तो टाउन और सिटी में क्या है? वार्ड्स, और फिर वार्ड से हम एक एक वार्ड से, जैसे ग्रुप बना रखा है, जो फर्स्ट ग्रुप से एक मेंबर, बीच वाले से एक, फिर थर्ड था, तो एक एक वार्ड से एक एक मेंबर चूज़ करेंगे, और सब मिलकर या तो चेयरपर्सन चूज़ करेंगे, या फिर बिग सिटी होगी तो मेयर चूज़ करेंगे। नाउ वॉट अ म्यूनसिपालिटी डज, अब म्यूनसिपालिटी क्या करती है? द म्यूनसिपालिटीज वर्क टू प्रोवाइड गुड लिविंग कंडीशन, तो म्यूनसिपालिटी क्या वर्क करती है? टू प्रोवाइड गुड लिविंग कंडीशन, मतलब आपको रहने के लिए एक अच्छा माहौल देती है। कैसे देती है? फॉर अ पीपल ऑफ अ टाउन और सिटी, इट बिल्ड्स एंड मेंटेन रोड्स, और रोडों को मेंटेन करती है और बनवाती है, एंड कीप देम क्लीन, और रोडों की सफाई भी कराती है। तो आपके आसपास गली मोहल्ले का कोई रोड होगा तो आप अपने वार्ड मेंबर से कहेंगे, फिर वो चेयरपर्सन से या मेयर से कहकर उसे रिपेयर कराने की कोशिश करेगा। इट प्रोवाइड्स पीपल विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और साफ़ पीने का पानी अवेलेबल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। अगर कई बार बरसात नहीं आती और पानी बोरवेल सूख गए तो टैंकर मंगा के पानी भी अवेलेबल इससे करवाना पड़ेगा। ये म्यूनसिपैलिटी का वर्क है। इट सेटअप स्कूल्स, छोटे स्कूल्स होते हैं जो प्राइमरी तक उसका मेंटेन भी ये करते हैं। एडल्ट एजुकेशन, अगर प्रौढ़ शिक्षा, मतलब बड़े लोग जिनको पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पढ़ाने के लिए कोई कैंप भी चला सकते हैं। सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरी भी खुला सकते हैं। इट लुक आफ्टर द लाइटनिंग ऑफ स्ट्रीट्स, और गली की लाइटों पे भी ये ध्यान रखते हैं, लाइट वाइट। इट ओपन्स डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर, और डिस्पेंसरी भी खुलाते हैं और हेल्थ सेंटर भी म्यूनसिपालिटी खुलाती है। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स मार्केट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स, ये क्या करते हैं? पब्लिक टॉयलेट्स और मार्केट बनाते हैं। क्या क्या होता है? मार्केट और पब्लिक टॉयलेट मतलब शौचालय, जहाँ टॉयलेट करते हैं और यूरिन करते हैं गवर्नमेंट वाले, तो उन सब का मेंटेनेंस, उन्हें पानी वानी की सप्लाई, ये सब भी ये करती है मुझे। इट हेल्प सेटअप राशन शॉप, और जो राशन शॉप होती है जहाँ हमें राशन मिलता है, राशन की दुकान जिसे कहते हैं, वो भी ये सेट कराते हैं। वेयर द पुअर कैन बाय ग्रोसरीज एट लो प्राइस, जहाँ हमें सामान लो प्राइस में मिलता है और पुअर पीपल वहाँ से आराम से सामान खरीद सकते हैं। इट बिल्ड्स पार्क्स, पार्क्स बनाने में भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई कहीं पार्क बनाना है और उसका मेंटेनेंस करना है, तो ये सब काम भी म्यूनसिपालिटी के अंदर ही आता है। एंड प्लेग्राउंड होते हैं वो भी इसी के अंडर आता है। एंड प्लांट ट्रीज, और हरे हरे जो आप जालियों में पेड़ लगे देखते हैं वो भी किसके अंडर में? म्यूनसिपालिटी के अंडर में ही आता है। इट गेट्स रिड का मतलब होता है छुटकारा, RID के का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों छुटकारा। तो ये छुटकारा दिलाती है हमें किससे? ऑल गार्बेज एंड वेस्ट वाटर, जो भी गंदा पानी और कचरा आएगा तो उसको भी क्या करना है? ये सब म्यूनसिपालिटी के वर्क के अंदर आता है। होम्स, ऑफिस, मार्केट, जो भी गंदी नालियों का पानी वानी वो सब इसके अंडर आएगा। वैन अ बेबी इज़ बोर्न, और जब कोई बच्चा पैदा होता है और अ पर्सन डाई, या कोई इंसान मर जाता है, तो उसका सर्टिफिकेट भी यही इशू कराते हैं। तो द पीपल इन देयर फैमिली, तो उनकी फैमिली में जो पीपल होगा
वो फॉर्म फिल करेगा, देन दे गिव द फॉर्म ऑफ म्यूनसिपालिटी, तो उन्हें म्यूनसिपालिटी में फॉर्म डिपोज कराएंगे, विच इशू अ सर्टिफिकेट, तो उन्हें सर्टिफिकेट इशू होगा। दिस हेल्प द म्यूनसिपालिटी नो अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन, इससे हमें पता लग जाएगा कि उस टाउन में या सिटी में कितने इंसान रह रहे हैं, मर गए जो कम कर देंगे, पैदा हुए जिन्हें काउंट कर लेंगे। Anyone who want to build a building has to be show a plan of building to the municipality, जब भी कोई बिल्डिंग बना रहे हो या कुछ हो तो उसका प्लान भी म्यूनसिपालिटी को शो करना पड़ता है, ताकि म्यूनसिपालिटी से एग्री करेगा भाई हाँ ये बनाओ या नहीं बनाओ। जैसे कोई स्कूल है तो उसके पास कोई शोर वाली चीज़ नहीं बनाने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा, तो ऐसी चीज़ें भी म्यूनसिपालिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। द पर्सन कैन स्टार्ट बिल्डिंग ओनली इफ द म्यूनसिपालिटी पासिस द प्लान, और म्यूनसिपालिटी जब प्लान को पास कर दे तभी इंसान बिल्डिंग बना सकता है। दैट इज सीज दैट प्लान इज ऑल राइट, कि प्लान बिल्कुल सही है। नाउ हाउ वी कैन हेल्प, अब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब म्यूनसिपालिटीज नीड मनी, अब म्यूनसिपालिटी को वर्क करने के लिए पैसा तो चाहिए सी, तो उन्हें पैसा कैसे मिलता है। टू डू ऑल इट वर्क इट गेट सम मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, तो कुछ पैसा तो इन्हें स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, एंड सम फ्रॉम टैक्सेस, और कुछ क्या मिलता है, टैक्स कलेक्ट करते हैं जो पीपल से, उससे। अब एज यू नो टैक्स इज अ मनी, अब टैक्स क्या होता है, पीपल पे इन टू लोकल स्टेट, जो लोकल नेशनल गवर्नमेंट में पे करते हैं अपनी सैलरीज में से, या कुछ चीज़ परचेस करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, और टैक्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु ऑन हाउस पे प्रॉपर्टी टैक्स, तो जिनके पास खुद का घर है वो प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं। खेती की ज़मीन होती है तो स्लिप भरती है ना बच्चों, वैसे ही यहाँ प्रॉपर्टी होती है तो उसका प्रॉपर्टी का टैक्स जाता है टू द म्यूनसिपालिटी। पीपल ऑल्सो पे वाटर टैक्स, लोग वाटर टैक्स भी देते हैं, या वाटर का जो बिल भी देते हैं वो भी पे करते हैं। अब म्यूनसिपालिटी ऑल्सो कलेक्ट सम फीस लाइक फीस फॉर शॉप्स ऑन इट मार्केट, और मार्केट या मेले में कोई दुकान लगती है, शॉप लगती है, तो उससे किराया भी लेते हैं, उनसे भी इनकी इनकम होती है। वी कैन हेल्प द म्यूनसिपालिटी बाय पेइंग टैक्सेस एंड फीस हॉनेस्टली, तो हम टैक्स अच्छे से पे करके और कोई सी चीज़ की फ़ीस है तो वो पे करके म्यूनसिपालिटी को हेल्प कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पिक्चर से बनी हुई म्यूनसिपालिटी का मार्केट है, एकदम म्यूनसिपालिटी टॉयलेट है। वी कैन ऑल्सो हेल्प बाय कीपिंग द रोड्स एंड पार्क्स क्लीन, तो हम अगर रोड को और पार्क को साफ रखेंगे तो भी म्यूनसिपालिटी की हेल्प होगी। नॉट डैमेजिंग थिंग लाइक स्ट्रीट लाइट्स, और हमें स्ट्रीट लाइट्स मतलब गली की लाइटों को नहीं तोड़ना है, पार्क की बेंचेस को। नॉट क्लॉगिंग अप ड्रेन्स, ड्रेन नालों में कचरा नहीं डालना है। एंड नॉट वेस्टिंग वाटर, अननेसेसरी पानी भी वेस्ट नहीं करना। तो वी शुड रिमेंबर, तो इस तरह से हम म्यूनसिपालिटी की हेल्प कर सकते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट देर आर मैनी प्लेन्स इन आवर टाउन, तो ये बात पता रखें कि बहुत सारे प्लेसेस अपनी टाउन में एंड सिटीज़ वे रेजिडेंट डू नॉट हैव वाटर कनेक्शन, तो ऐसी जगह भी है आपको याद रखनी चाहिए कि जहाँ लोगों को पानी का कनेक्शन नहीं है। आपको पानी का कनेक्शन मिल गया है तो आप उसकी इम्पोर्टेंस समझें। अब टाउन्स में सुलभ शौचालय स्नानागार देखा होगा आपने, कि आप इसमें पैसे देकर नहा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इंडिया टू ऑन आर सिटीज़ हैव अ शॉर्टेज ऑफ पब्लिक टॉयलेट, तो इंडिया के अंदर अभी पब्लिक टॉयलेट्स की शॉर्टेज है, कमी है। तो सुलभ इंटरनेशनल इज़ NGO, तो सुलभ इंटरनेशनल नाम से एक NGO है जो हेल्प करता है बाय मेकिंग सच टॉयलेट, तो ऐसे टॉयलेट बनाने में वो हेल्प करता है। पीपल हैव टू पे टू यूज़ दिस टॉयलेट, और टॉयलेट्स को यूज़ करने के लिए पीपल को पैसे देने पड़ते हैं, जो बहुत मामूली होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट टू मोटिवेट मी।